हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीके सिंह। आप सभी लोगों को आज ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज पहली बार मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। बहुत जल्दी मैं लिबो ऐप पे अपना क्लास शुरू करूँगा। एक कंप्लीट टॉपिक मैं इसमें डालूँगा। एक एक टॉपिक होगा, उसमें लेक्चर होगा, एनालिसिस होगी, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस होगी। और बहुत जल्दी आप घर पे बैठ के मुझे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिनको हमसे जुड़ना है, लिबो ऐप पे जुड़े। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और एक एक टॉपिक सिस्टम से 8 बजे क्लास या टाइम देख करके हम लोग बात करेंगे और एक एक टॉपिक शुरू करेंगे। एक ज़बरदस्त लेक्चर, ज़बरदस्त सिस्टम, और सारी बातें आपके सामने होंगी। और मेरे छोटे भाई दीपक जी, वसीम सर बहुत अच्छा स्पीड में कर रहे हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और वसीम जी मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा इलाहाबाद में मुकाम बनाया है। दीपक हमारे रीजनिंग में और इंग्लिश में मेरे तो क्लास अच्छे होते ही हैं, लेकिन इस ऐप पे मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छा लेक्चर और सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर और एकदम साइंटिफिक स्टडी लेक्चर, साइंटिफिक स्टडी, प्रैक्टिस और एकदम सफलता के मुकाम पर हम आपको ले जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ हम गुड नाइट। और ज़्यादा क्या बोलें, जब आप ऐप से जुड़ें, मेरे लेक्चर को देखें, समझें और फिर कमेंट करें, तभी बात आएगा। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। और फिर एक बार मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी हमारा क्लास, जिस ऐप पे वसीम जी और दीपक सर हैं, उसी ऐप पर मैं भी आ रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं सिलेक्शन के दरवाजे तक ले जाऊंगा और आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं। थैंक यू। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। अभी आप लोगों ने देखा कि द स्पीड के महागुरु यानी कि डीके सर आप लोगों से रूबरू हुए हैं और उन्होंने अपने बैच के बारे में बताया। निश्चित रूप से बच्चों, आप सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है कि डीके सर से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप सभी को। और सर का जो बैच है वो लिबोलैन ऐप पर जल्द से जल्द प्रारंभ होने वाला है। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं सर से, वो लिबोलैन ऐप पर, जैसे मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास चल रही है, वैसे बच्चों इंडिविजुअल इंग्लिश की भी क्लास लॉन्च की जाएगी और टाइमिंग होगा शाम को 3 से 5। तो ये बैच कब से स्टार्ट होगा इसकी सूचना आप लोगों को जल्द ही दी जाएगी। चलिए, मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं? रुक के मैं बढ़ा देता हूँ अपनी आवाज़। अब सही आ रही होगी। अब आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी। चलिए आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को अभी पढ़ना है। कोड़ी दूरी वाले में अभी 1-2 सवाल और मैं करा दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। 3 घंटे 25 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। और यही सवाल बच्चों मैं दोबारा लिख रहा हूं। 3 घंटे 25 मिनट में
घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोड़ी दूरी ज्ञात करें। हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए सरजू चौधरी, हाँ बाबू, रीजनिंग की ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी स्टार्ट होंगी, लेकिन सिविल लाइंस ब्रांच पे मेरी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। जो इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास है बच्चों, वो लक्ष्मी चौराहा कटरा ब्रांच पर मैं स्टार्ट करूंगा और उसकी टाइमिंग होगी शाम को 7 से 8:30। और वही बैच बच्चों मैं लिबोलन पे लाइव भी करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था। आपको ये सारी जानकारी है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो ये क्या है बच्चों, ये घंटे की सुई द्वारा खुद बनाया गया कोण, मिनट की सुई के द्वारा स्वयं बनाया गया कोण, और यहां देखिएगा चलना है मिनट को, कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। तो ये घंटे वाली सुई का कोण है और ये मिनट में चलेगा कौन बच्चों, ये मिनट वाली सुई चलेगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा भाई। देखिए यहां बोला है कि 3 घंटे 25 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी। हर एक बच्चा देखे, तो आप सीधे बोलेंगे 3 घंटे 25 मिनट को अगर हम बच्चों मिनट में ही बदल लें तो 3 गुणे कितना 60 और प्लस 25 इतना मिनट होगा। तो 6 गुणे 3 कितना 18, 180 मिनट प्लस 25 मिनट कितना हो गया 205 मिनट हो गया बच्चों, 205 मिनट। और 205 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा तय की गई कोड़ी दूरी चाहिए। तो जरा बच्चों बताइए, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में बच्चों 6 डिग्री का कोण बनाती है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो मिनट वाली सुई 205 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 205 मिनट में बच्चों 205 गुणे 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 गुणे 2 12, 6 गुणे 5 30, 1230 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान से देखे, प्रत्येक बच्चा इस सवाल को ध्यान से समझने का प्रयास करे भाई। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे सवाल को देखिएगा किस तरीके से करना बच्चों। सबसे पहले तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 3 घंटे 25 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा। 3 घंटे 25 मिनट का मतलब 3 गुणे 60 प्लस 25, अभी ऊपर सॉल्व कराया गया है, तो ये कितना हो गया 205 मिनट। तो आप जरा बताइए 205 मिनट में, अब यहां मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी नहीं पूछा है, यहां घंटे की सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी पूछा है। ध्यान दीजिएगा भाई। तो 205 मिनट में घंटे की सुई कितनी कोड़ी दूरी तय करेगी, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो आपको पता है कि बच्चों घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो जितना मिनट होगा उसका आधा कोण कौन बनाएगी बच्चों, घंटे वाली सुई। तो चूंकि आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो जो घंटे वाली सुई है बच्चों वो आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो जब मिनट वाली सुई बच्चों 205 मिनट चलेगी, जब मिनट वाली सुई 205 मिनट चलेगी तो 205 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 102, 102.5 इतने डिग्री हो जाएंगे, 102.5। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो कोण कितना बनेगा 102.5। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम करेंगे मेथड 2 से। देखिए आपको अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो चीजें बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर एक बच्चा देखे, देखिए हमें क्या पता करना है कि 3 घंटे 25 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी। तो आप बताइए बच्चों, सॉरी
3 घंटे 25 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी। तो अगर हमें घंटे वाली सुई का कोण देखना है तो आप सीधे बोल सकते हैं घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी, तो 3 घंटे में कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 25 मिनट का मतलब 25 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों 12.5 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल हमारा कोण कितना हो गया 100, टोटल हमारा कोण कितना हो गया, टोटल हमारा कोण हो गया 112.5 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान देगा 112.5 डिग्री का कोण। क्लियर है। देखिए इस बात को दोबारा सीख लीजिए, जो हमने ये आपको मेथड 2 सिखाया है इस चीज को देखिए, बार बार हमें मिनट में बदलने की आवश्यकता नहीं बच्चों। आप सीधे कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 3 घंटे में तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी ही, लेकिन 25 मिनट जब मिनट वाली सुई और चलेगी तो मिनट वाली सुई के 25 मिनट चलने के कारण घंटे वाली सुई 90 डिग्री से थोड़ा और ज्यादा कोण बनाएगी। तो कितना कोण बनेगा बच्चों, इसका हाफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12.5 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा 90 और 12 इसका मतलब 102, सॉरी ये कितना था 102 था, ठीक है करेक्शन कर लीजिएगा 102 था बच्चों। तो 102.5 डिग्री, हर एक बच्चा ध्यान देगा 102.5 डिग्री। उत्तम कुमार पांडे कह रहे हैं कि सर जी हमको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए क्या करें, आप वीडियो को दोबारा देखिए, पहले आप वीडियो देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सारी वीडियो देखिए। अंशु मौर्य, हाँ बाबू बिल्कुल वो भी उपलब्ध करा दूंगा, निश्चिंत रहें, वो भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले मेथड से वो भी वीडियो मैं उपलब्ध करा दूंगा। उत्तम कुमार पांडे जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन जरा कमेंट करके बताइए दिक्कत आपको आ कहाँ रही है, बिल्कुल स्पष्ट लिखिएगा एक बार में, ताकि आपका संदेश पहुंच जाए, आपका संदेश पहुंच जाए मुझ तक कि दिक्कत कहाँ है। चलिए अब मेथड 1 नहीं समझा जाएगा, पुरानी वीडियो देखिए अजय बाबू, ठीक है पुरानी वीडियो देखिए। चलिए अब आइए देखिएगा भाई, कोणीय दूरी के अंतर्गत ही बच्चों अब एक सवाल और नोट करिएगा। ग्यारह सही 1/9 मिनट का समय तय करने में घड़ी की घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या है। विकल्प मैं नोट कर दे रहा हूं, हर एक बच्चा देखे भाई, विकल्प मैं इसका नोट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 11 डिग्री
33 मिनट 40 सेकेंड। ऑप्शन बी है 8 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड। ऑप्शन सी है 5 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड। और ऑप्शन डी है 6 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड। हर एक बच्चा देखे। यह है आपका सवाल, ध्यान दीजिएगा भाई, आप सभी बच्चे ध्यान दें। उत्तम कहाँ चले गए बाबू? उत्तम कुमार कह रहे नेटवर्क वीक है। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए अब मैं ये सवाल भी आपको इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में एक पार्ट होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में कोणों का मापन षष्टिम पद्धति में डिग्री मिनट और सेकंड में किया जाता है। तो कभी कभी बच्चों इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा वो केवल डिग्री में नहीं होगा बल्कि डिग्री मिनट और सेकंड में होगा। तो देखिए अब इस प्रकार के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस चीज को। देखिए पहले तो हम बेसिक तरीके से ही सवाल लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि 11 सही 1/9 मिनट का समय तय करने में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी। तो आपको पता है बच्चों, आपको यह पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है। जब 1 मिनट का समय बीतता है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब मैं उम्मीद करता हूं सबको कि रिलेशन सबको याद हो गया होगा। देखिए तीन ही चीज आपको सीखना है कि जब घंटे वाली सुई खुद 1 घंटे चलेगी, जब घंटे वाली सुई यहां से बच्चों 12 से खुद 1 घंटे चलेगी तो कोण बनाएगी कितना, 30 डिग्री का। और जब मिनट वाली सुई खुद जब 1 मिनट चलेगी तो कोण बनाएगी 6 डिग्री। लेकिन जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तब घंटे वाली सुई जहां होगी वहां से आधा डिग्री आगे बढ़ जाएगी। ये कहानी होती है और ये तीन ही कहानी आपको सीखना है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो जब बच्चों मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। मिनट वाली सुई एक तरफ लिखते हैं, मिनट वाली सुई सीधे लिखते हैं मिनट हैंड्स, और एक तरफ लिखते हैं बच्चों आवर हैंड्स। देखिए जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। तो मिनट वाली सुई को कितना चलना है, 11 सही 1/9, तो 9 गुणे 11 99 1 100, 100/9 मिनट। तो 100/9 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई 100/9 गुणे 1/2 इतना डिग्री बच्चों आगे बढ़ेगी। तो इतना डिग्री बोलने का मतलब 2 से 1 कटेगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50/9 डिग्री। तो अगर बच्चों हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन अगर केवल डिग्री में होता तो हम यही अपना आंसर टिक कर देते। यही सवाल का उत्तर है 50/9 डिग्री। यही बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है। यदि हमारा आंसर केवल डिग्री में होता तो हम यही आंसर देते। लेकिन यहां जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो ऑप्शन बच्चों किस में है, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड। तो हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस चीज को। देखिए तो अगर हमें डिग्री मिनट सेकंड में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, इस कहानी को सीखिएगा भाई आप लोग, हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए बच्चों षष्टिम पद्धति में जो कोणों का मापन होता है वो डिग्री मिनट और सेकंड में किया जाता है। कोणों का मापन 2 पद्धति के हिसाब से किया जाता है। एक तो बच्चों षष्टिम पद्धति और दूसरा होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में कोणों का मापन रेडियन में करते हैं, लेकिन षष्टिम पद्धति में कोणों का मापन डिग्री मिनट और सेकंड में करते हैं। तो अगर इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री।
एक समकोण बराबर कितना होगा 90 डिग्री। और बच्चों 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये जो ऊपर हमने सिंबल लगाया है एक डैश, ये सिंबल बच्चों मिनट का सिंबल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। जो अगर हमने ये डबल डैश लगाया बच्चों, ये डबल डैश सेकेंड का सिंबल है, सिंगल डैश मिनट का सिंबल है, ये सिंबल डिग्री का है। तो 90 डिग्री 60 मिनट और ये क्या है 60 सेकेंड। तो एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा। आइए भाग दिया जाए बच्चों। तो 9 से जब हम 50 डिग्री में भाग करेंगे तो 9 पचे 45, 5 डिग्री आएगा बटे, यहां देखिएगा 45 लिखेंगे तो बचेगा कितना 5 डिग्री। अब 9 से बच्चों 5 डिग्री में भाग नहीं दे पा रहे हैं, तो 5 डिग्री को हम बदल सकते हैं मिनट में। 5 डिग्री को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 60 कितना 300 मिनट। ये क्या हो जाएगा बच्चों 300 मिनट हो जाएगा। अब हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब हम क्या करेंगे, अब 300 मिनट में भाग ले जाएंगे। तो जब हम 300 मिनट में 9 से भाग करेंगे तो 9 त्रिक के 27 आया 3 और 0, फिर 9 त्रिक के 27 कितना आया 3 आया, तो ये 33 मिनट हो गया बच्चों। यहां पर 3 मिनट आ गया। अब हम 3 मिनट में भाग नहीं दे पाएंगे, तो हमें पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इसमें किससे गुणा कर लिया जाए, गुणे 60, गुणे 60 कितना हो जाएगा, अब ये 180, लेकिन ये 180 सेकेंड हो जाएगा। अब हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब हम 180 सेकेंड में अगर हम अब फिर 9 से भाग कर लेंगे तो 9 दूना 18, 20 सेकेंड ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बच्चों 20 सेकेंड, और ये हो गया 180 सेकेंड, और ये कट गया मान। तो क्या क्या मान मिला बच्चों, 5 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा 5 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे। ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा सिखाऊंगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए ये सवाल समझ में आया या नहीं आप लोगों को। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। बहुत आसान सी चीज है। एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो सीधा हमने 50 में 9 से भाग दिया, 5 बार भाग लेके जाएंगे, 45 बचेगा 5। 5 में आप भाग नहीं दे पा रहे थे तो हमने इसको बदल लिया यहीं से मिनट में। 60 से गुणा कर लेंगे तो 5 डिग्री का मतलब 300 मिनट। 300 मिनट में भाग ले जाएंगे 33 मिनट, और बचेगा कितना 3 मिनट। फिर हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर लिया 180 सेकंड। अब हम देखेगा 180 में भाग ले जाएंगे तो 20 बार में पूरा भाग चला जाएगा, और ये बच्चों मान आपका कट गया। तो 5 डिग्री 33 मिनट और 20 सेकंड ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है? बसंत बहादुर का क्लियर है। अर्पित यादव बोल रहे थे एक बार फिर से, तो देखिए दोबारा समझा दिया हूं बाबू, ठीक है, दोबारा मैंने समझा दिया। अंशु मौर्य पूछ रहे हैं मैथ की क्लास नहीं चला था क्या आज फाउंडेशन में। हाँ, आज क्लास नहीं चल पाई थी। सरजू चौधरी बोल रहे हैं कन्वर्जन बता दें सर। बाबू अभी तो वही बताया हमने, कन्वर्जन ही तो बताया है। देखिए दोबारा देख लीजिए। देखिए आंसर हमारा क्या आया है, यहां पर आंसर आया है 50/9, और ये बच्चों हमारा आया डिग्री। लेकिन हमें आंसर चाहिए डिग्री मिनट और सेकंड में। तो हमें क्या पता है, हमें एक बात ये क्लियर पता है कि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। हर एक बच्चा देखे।
तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, बहुत आसानी से कन्वर्ट करेंगे। दोबारा मैं समझा रहा हूं, बहुत आराम से देखिए। 50/9 का मतलब 9 से 50 में भाग करिए। तो अगर हम 9 से 50 में भाग करेंगे तो 9 पचे 45, कितना आया 5। लेकिन ये 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री होगा बच्चों। अब 5 डिग्री में आप भाग नहीं दे पा रहे हैं तो 5 में हम किससे गुणा कर लें, 60 से गुणा कर लें। क्यों 60 से गुणा कर रहे हैं भाई, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर 5 गुणे 60, कितना 300 मिनट आएगा। अब हम 300 मिनट में भाग ले जाएंगे 9 से, तो 9 से 3 बार में 27, फिर 3 और 0, फिर 9 से 3 बार में 27 आ गया 3, लेकिन ये मिनट है तो ये भी मिनट होगा। अब लास्ट में यहां पर रिमाइंडर मिनट में बच रहा है, 9 से भाग नहीं ले जा पाएंगे तो इसको 60 से गुणा कर लीजिए, सेकंड में बदल लीजिए भाई। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 3 मिनट बराबर 3 गुणे 60, 180 सेकंड। अब 180 में आप 9 से भाग ले जाइए, 20 बार भाग जाएगी, 20 बार में 180 कट जाएगा। तो देखिएगा फाइनली क्या आया, आपने भाग दिया तो भागफल आपका आया 5 डिग्री 33 मिनट और 20 सेकंड, यही भागफल आया। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड। हर एक बच्चा देखे, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 डिग्री 33 मिनट और 20 सेकंड। क्लियर है? चलिए, तो कोणीय दूरी हो गया बच्चों अब समाप्त हमारी तरफ से। अब कोणीय दूरी वाले प्रश्नों में कहीं आप फंसेंगे नहीं। जहां भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने हर एक स्तर का सवाल करा दिया। कभी भी कोणीय दूरी पूछा जाएगा तो मैक्सिमम डिग्री में पूछा जाता है। कभी कभी बच्चों कहीं अगर कोई सवाल मान लीजिए यूपीएससी में पूछ दिया गया, यूपीएससी के किसी पेपर में मिनट दे करके और घंटे वाली सुई का कोड पूछा गया और डिग्री के बजाय डिग्री मिनट सेकंड में आपका आंसर दिया गया है, तो आप कहीं फिर फंसेंगे नहीं। हर एक तरह से बच्चों अब आप कोणीय दूरी निकालने में सक्षम हैं। और कोणीय दूरी निकालने के लिए हमें तीन ही कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। हर एक बच्चा इस चीज को ध्यान से सीखेगा भाई। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों अगले टाइप पर, दूसरे टाइप के सवाल पर। दूसरे टाइप का सवाल हमें क्या पढ़ना बच्चों, कोड पर आधारित प्रश्न, कोड ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। हेडिंग लिखिएगा कोड ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, कोड ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। हर एक बच्चा देखे इस चीज को। चलिए सीधे सवाल नोट करिएगा भाई, सीधा सवाल नोट करिए। हमारा आकाश बाबू प्रैक्टिस सीट में आएंगे, सवाल करा दूंगा, ठीक है। पहले आपका कमेंट पढ़ लिया होता तो एक सवाल और करा देता। चलिए फिलहाल अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिएगा दूसरे टाइप का सवाल, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। 4:20 की स्थिति में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई मिनट की सुइयों के बीच
कितने अंश का कोण बनेगा? ये आपका सवाल है, हर एक बच्चा देखे। इसी प्रकार से बच्चों टाइम दे करके कोड पूछा जाता है परीक्षाओं में। जैसे ये सवाल है, 4:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच क्या कोड बनेगा। इसी प्रकार पूछा जाएगा 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच क्या कोड बनेगा। 5:50 पर दोनों सुइयों के बीच क्या कोड बनेगा। 10:40 पर दोनों सुइयों के बीच में क्या कोड बनेगा। तो इस टाइप से बच्चों कई सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अब आइए जरा ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं बच्चों इसके कॉन्सेप्ट पर। हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे, हर एक बच्चा ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट सीखेगा भाई। मैं इसको मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 हर तरीके से करा दे रहा हूं, लेकिन वो अब आपको तय करना होगा कि क्या सबसे अच्छा है। जो सबसे अच्छा होगा उसी से बच्चों मैं आगे का सवाल सॉल्व कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। देखिए बोला गया है कि 4:20 की स्थिति में घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपका प्रश्न है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं घड़ी। ये देखिएगा बन गई प्यारी सी घड़ी। ये है 12, ये है 6, ये 3, ये 9। 12, ये 6, फिर ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, फिर ये 2, ये 4, ये 5, फिर ये 7 और ये है 8। हर एक बच्चा देखे। आपसे बोला गया बच्चों 4:20। तो अगर 4:20 बोला है तो अभी हम 4:20 नहीं लेंगे। अभी हम ठीक 4 बजे की स्थिति की बात सोचेंगे। बोला तो है हमसे 4:20, लेकिन अभी फिलहाल जो हम सिचुएशन लेने जा रहे हैं वो सिचुएशन हम ठीक 4 बजे की लेने जा रहे हैं। और आपको पता है कि ठीक 4 बजे घंटे वाली सुई 4 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 के निशान पर होगी। जब घड़ी में ठीक 4 बजता है तो घंटे वाली सुई 4 के निशान पर होगी और मिनट वाली सुई 12 के निशान पर होगी। हर एक बच्चा देखे। तो अगर बच्चों हम ठीक 4 बजे की स्थिति ले लें तो ये देखेगा घंटे वाली सुई 4 पर है और मिनट वाली सुई किस निशान पर है, 12 के निशान पर है। इस समय घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई? इस समय आप कहेंगे कि घड़ी में 4 बज रहा है। आपसे 4 बजे की बात किया है कि 4:20 बात किया है 4:20 की, लेकिन अभी हम बच्चों 4 बजे की बात कर रहे हैं। हर एक बच्चा देखे। और जो बच्चों हमें मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट हम किसी भी बिंदु से कर सकते हैं। बिंदु 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बच्चों इस 12 वाले बिंदु से मेजरमेंट करना बहुत आसान होता है। इस बिंदु से मेजरमेंट करना आसान होता है क्योंकि हमें ओरल पता चल जाता है कि 12 से अगर हम 4 पर हैं तो कितने घंटे आगे हैं, 4 घंटे आगे हैं। तो यहां का सारा कोड आप ओरल तरीके से पता कर सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो मान लीजिए बच्चों कि अगर हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं 12 के निशान से, मान लीजिए अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं 12 के निशान से, तो अगर ये जो घंटे वाली सुई है 12 से चलकर अगर 4 पर आई है बच्चों, तो ये घंटे वाली सुई कितना कोड बनाई होगी? हर एक बच्चा ध्यान दे, कितना कोड बनाई होगी? तो आप क्या कहेंगे बच्चों? आप यही कहेंगे कि अगर घंटे वाली सुई 12 के निशान से चलकर, सपोज करिए कि पहले घंटे वाली सुई 12 पर थी। क्यों सपोज कर रहे हैं? क्योंकि हमें मेजरमेंट 12 से करना है। तो अगर घंटे वाली सुई 12 से चलकर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर आई होगी, तो घंटे वाली सुई 4 घंटे चली। और आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में
30 अंश का कोड बनाती है, तो 4 घंटे में बच्चों 4 गुणे 30 कितना 120 अंश का कोड बनाई होगी। हर एक बच्चा इस चीज को समझने का प्रयास करे। तो ये वाला कोड बच्चों कितना हमारा होगा, ये कोड हो गया 120 अंश का, ये कोड हो गया 120 अंश का। हर एक बच्चा इस चीज को देखे, ये कोड कितना हो गया, 4 घंटे का कोड 120। क्लियर है, 4 घंटे का कोड हो गया 120। अब जरा बताइए, क्या ये जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई को 12 पर ही रखना है क्या? नहीं बच्चों, हमसे 4:20 की बात किया है, तो 20 मिनट का मतलब ये मिनट वाली सुई 12 से चलते चलते कहां पर आएगी बच्चों, इस 4 के निशान पर आएगी, तब जाकर के 20 मिनट कंप्लीट होगा। तो अगर मिनट वाली सुई 12 से चलना शुरू कर दे, तो मिनट वाली सुई पहले 12 से आएगी 1 पर, तो 5 मिनट होगा, 2 पर आएगी 10 मिनट होगा, 3 पर आएगी 15 मिनट होगा, और जब ये मिनट वाली सुई कहां जाएगी, 4 पर, तो बच्चों अब कितने मिनट हो जाएंगे, अब हो जाएंगे हमारे 20 मिनट। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री, तो बच्चों 20 मिनट में कोण कितना बनाएगी, तो आप कहेंगे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 गुणे 6 मतलब 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 120 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 20 मिनट में 120 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है भाई? लेकिन एक बात जरा कॉमन सेंस से सोचिएगा कि जब मिनट वाली सुई 12 पर थी, जब मिनट वाली सुई 12 पर थी, तो घंटे वाली सुई 4 के निशान पर थी। टाइम कितना हो रहा था, 4 बज रहा था। टाइम कितना हो रहा था, 4 बज रहा था। तो 4 बजे ये घंटे वाली सुई 4 पर थी और मिनट वाली सुई 12 पर थी। और क्या जब मिनट वाली सुई यहां से चलते चलते इस 4 के निशान पर आ जाएगी, तो क्या घंटे वाली सुई इस मिनट वाली सुई के आने का इंतजार करेगी क्या, कि ये मिनट वाली सुई आए तो हम इससे मिल ले एक बार? बताइए, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ये मिनट वाली सुई 12 से चल के 4 पर आएगी, तो क्या ये घंटे वाली सुई 4 के निशान पर ही रुकी रहेगी क्या बच्चों? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ये मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है, तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। जब मिनट वाली सुई 2 मिनट चलेगी, तो घंटे वाली सुई 1 डिग्री आगे बढ़ेगी। जब मिनट वाली सुई 5 मिनट चलेगी, तो घंटे वाली सुई 2.5 डिग्री आगे बढ़ेगी। जब मिनट वाली सुई 10 मिनट चलेगी, तो घंटे वाली सुई 5 डिग्री आगे बढ़ेगी। और जब मिनट वाली सुई ये 20 मिनट चलेगी, तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी बच्चों? कितना? 4 के निशान से कितना आगे बढ़ेगी? ये देखिएगा, ये आगे बढ़ेगी। कितना आगे बढ़ेगी भाई? 10 डिग्री आगे बढ़ेगी। ये 10 कहां से आया? 20 का आधा करने पर आया। 20 का मतलब क्या? ये 20 मिनट। जितना मिनट वाली सुई चलती है, जितना मिनट वाली सुई चलती है, उसका ठीक आधा कोण कौन बनाती है? घंटे वाली सुई बनाती है। तो बच्चों जरा बताइए, अगर मिनट वाली सुई 20 मिनट चलेगी, तो घंटे वाली सुई 20 का आधा, 20 का आधा 20/2 कितना बच्चों? 20/2 इधर लिख देते हैं, 20/2 कितना? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री का कोण बच्चों घंटे वाली सुई और बनाएगी। तो घंटे वाली सुई का टोटल कोण कितना? 130 हुआ या नहीं? अब घंटे वाली सुई का टोटल कोण हो गया 130। हर एक बच्चा देखे। तो अब बच्चों घंटे वाली सुई 12 से यहां पर आ चुकी है, इस वाले दूसरे वाले बिंदु पर आ चुकी है। तो यहां तक का कोण ध्यान दीजिएगा, यहां 12 के इस बिंदु से यहां तक का कोण कितना हो गया टोटल? यहां तक का कोण था 120, ये हो गया 10, तो टोटल यहां से लेके यहां तक का कोण 130 हो गया। तो ये वाला कोण हो गया बच्चों 130 डिग्री। और यहां से लेकर के यहां तक का कोण, ये मिनट वाली सुई का कोण कितना हो गया? 120 डिग्री। तो बच्चों बताइए, इसी बिंदु से हम इसी बिंदु से यहां तक जब आ रहे हैं तो 130, इसी बिंदु से जब हम यहां तक आ रहे हैं तो 120। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां तक 130, यहां तक 120,
फिर ध्यान दीजिए, यहां तक का कोण 130, यहां तक का कोण 120, तो इन दोनों के बीच का कोण, ये वाला कोण कितना होगा? क्या 130 में से 120 घटा देंगे तो इनके बीच का कोण आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा बच्चों। तो जो इनके मध्य का कोण है, कोण निकालने के लिए हमें इन दोनों का अंतर निकालना होगा। तो 130 और 120 का अंतर कितना आएगा बच्चों? 10 डिग्री आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 10 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान दे। काफी बच्चों डिटेल में और एक बार में ही हमने स्पष्ट समझाने का पूरा प्रयास किया है और आप सभी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए भाई, समझ में आया या नहीं? कमेंट करके बताइए। ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है, समझ में आया है या नहीं आप लोगों को? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। ये बच्चों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया या नहीं आप लोगों को? हर्षिता यादव कह रही क्लियर है, प्रतीक्षा सिंह प्रतापगढ़ क्लियर है। बेसिक तरीका जानना इसलिए जरूरी था कि घंटे वाले में 30 से गुणा किया, समझ में आ गया। मिनट में 6 से गुणा किया, समझ में आ गया। मिनट का आधा हमने घंटे में जोड़ा, समझ में आ गया। और फिर दोनों का हमने अंतर निकाला। अतुल मौर्य सर 10 डिग्री वाला दोबारा, तो 10 डिग्री वाला फिगर में नहीं समझ में आया कि आधा क्यों किया गया, ये नहीं समझ में आया। ये कमेंट करके बताइए। अतुल मौर्य कमेंट करें। अतुल मौर्य कमेंट करके आप बताइए कि 10 डिग्री वाला कहां क्लियर नहीं समझ में आया? फिगर में? अरे बाबू अतुल, ये बताइए कि 10 डिग्री वाली बात कहां नहीं समझ में आई? हमने 10 डिग्री कहां से लाया है वो नहीं समझ में आया, 10 डिग्री जोड़ा ये नहीं समझ में आया, या फिगर में आपको 10 डिग्री वाले में कोई डाउट है? अतुल मौर्य कह रहे हैं कि 10 डिग्री वाला पूरा। देखिए पूरा देख लीजिए, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। देखिए भाई, आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब घंटे वाली सुई 4 पर है, देखिएगा इसको मिटा के दूसरा मैं फिगर बना रहा हूं। अतुल ध्यान दीजिएगा एक बार में, अब इस बार सीख लीजिएगा। अब कोई डाउट रह जाएगा तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा भाई, इसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अतुल एक बात बताइए, हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपसे कहा कि जब घंटे वाली सुई 4 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, तो इस समय कितना बज रहा है? इस समय 4 बज रहा है। लेकिन जब ये मिनट वाली सुई यहां से 1 पर आ जाएगी, इसका मतलब 5 मिनट चलेगी। तो क्या ये 5 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई अभी भी 4 पर ही रहेगी कि थोड़ा इसमें मूवमेंट होगा? अतुल सोचिए इस बात को। अभी मिनट वाली सुई 12 पर थी, जब मिनट वाली सुई 12 पर थी तो घंटे वाली सुई 4 पर थी। लेकिन जब मिनट वाली सुई 1 पर जाएगी, 5 मिनट आगे बढ़ेगी, तो इस घंटे वाली सुई में थोड़ा भी परिवर्तन होगा या यहीं ये रुकी रहेगी? तो परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। यह बात आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है, और अगर मिनट वाली सुई 5 मिनट चली है तो घंटे वाली सुई अब इस पोजीशन से कितना आगे बढ़ेगी? 2.5 डिग्री। कितना आगे बढ़ेगी? 2.5 डिग्री आगे बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो सेम उसी प्रकार से जब अब ये मिनट वाली सुई, अब अगर बच्चों मान लीजिए ये मिनट वाली सुई सीधे आ गई कहां पर? 4 के निशान पर आ गई, तो क्या अब घंटे वाली सुई पहले यहीं तो थी? पहले घंटे वाली सुई यहीं पर थी, 4 पर थी। तो क्या जब मिनट वाली सुई 4 पर आ जाएगी तो भी ये घंटे वाली सुई 4 पर ही रहेगी क्या? नहीं भाई, अब ये अब आगे बढ़ेगी कि नहीं? आगे बढ़ेगी। अब ये आगे बढ़ेगी, और कितना आगे बढ़ेगी?
अगर मिनट वाली सुई 20 मिनट चली है तो 20 का आधा कितना 10, तब बच्चों ये 10 डिग्री आगे बढ़ेगी। ध्यान से सीखिएगा इस बात को। तो आप कहेंगे कि 12 से 4 तक का कोण कितना था 120 और 10 डिग्री और तो 130, और यहां 12 से ये कितना 120, तो 130 और 120 का अंतर कितना आ गया 10 डिग्री आएगा, और यही दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। ध्यान दीजिएगा भाई। अजय कुमार कह रहे हैं कि 20 गुणे 1/2 बराबर 10 डिग्री, ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं बाबू, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अजय कुमार नहीं बाबू, ऐसा नहीं होगा। अभी अगले सवाल में देखिएगा, साफ साफ दिखाई देगा आपको कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये बच्चों हमने फिगर से सारी चीजों को समझाया है। अभी 1-2 सवाल मैं और फिगर से क्लियर करूंगा, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है। अभी 1-2 सवाल मैं और फिगर के माध्यम से क्लियर करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, तो अब करना क्या है भाई? अब करना आपको यह है कि जैसे बोला गया है कि 4 घंटे 20 मिनट में, ये घंटा है और ये क्या है मिनट है बच्चों। बोला गया कि 4:20 में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो आप इस लाइन को रट लीजिए कि जब कभी भी 2 सुइयों के बीच का कोण हमसे पूछा जाता है तो हम घंटे वाली सुई में 30 से गुणा कर देते हैं और मिनट वाली सुई में 6 से गुणा कर देते हैं। घंटे वाली सुई में 30 से गुणा करते हैं, मिनट वाली सुई में 6 से गुणा करते हैं। और बच्चों फिर मिनट वाली सुई का आधा, मिनट वाली सुई का आधा घंटे वाली सुई में जोड़ दिया जाता है। फिर मिनट वाली सुई का आधा घंटे वाली सुई में जोड़ दिया जाता है। और जो बच्चों दोनों कोण आपको मिलते हैं, इन दोनों का अंतर लिया जाता है। इन दोनों का अंतर ही बच्चों दोनों सुइयों के बीच का कोण होता है। हर एक बच्चा ध्यान दे इस बात पर। क्या करना भाई? घंटे वाली सुई में 30 से गुणा, मिनट वाली सुई में 6 से गुणा, और मिनट का आधा जोड़ना है घंटे वाली सुई में, और फिर इन दोनों के बीच का अंतर लेना है, और इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा वही दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे इस बात पर। सभी को समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले सवाल पर। अभी बच्चों मैं मेथड 2 मेथड 3 नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अंशु मौर्य बाबू, चाहे किसी भी तरीके से करिए, किसी भी तरीके से करिए, हर प्रकार से आंसर तो यही आना है। एक तरीका सीख लीजिए, इतना कोई आपका जटिल टॉपिक नहीं है कि बहुत सारा मेथड सीखने की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए, सवाल हमारा ये होगा 7:16 7:16 की स्थिति में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, 7:16 की स्थिति में घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। आइए फिर से देखिए इसका बेसिक तरीका, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो दोबारा देखें। देखिए, बोला गया है 7:16, 7:16, लेकिन हमें अपने घड़ी में क्या मानना है? हमें अपने घड़ी में क्या मानना है बताइएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, 7:16 की बात किया है, लेकिन अभी हम सीधे सीधे 7:16 नहीं मानेंगे,
हमें अपनी घड़ी में क्या मानना है, ये बात हर एक बच्चा बताए मुझे। अभी स्टार्टिंग में आपको क्या मानना है? स्टार्टिंग में आपको यही मानना है कि आपकी घड़ी में 7 बज रहा है। आपकी घड़ी में क्या बज रहा है? आपकी घड़ी में 7 बज रहा है। हर एक बच्चा देखे, 7:16 की बात किया है, लेकिन अभी हम फिलहाल ये मान रहे हैं कि हमारी घड़ी में ठीक 7 बज रहे हैं। और अगर हमारी घड़ी में ठीक 7 बज रहा है तो घंटे वाली सुई 7 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 के निशान पर होगी। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे। 7:16 की बात किया है, 7:16 की बात किया है, लेकिन अभी फिलहाल हम यही मान रहे हैं कि ठीक 7 बज रहा है और घंटे वाली सुई 7 पर है, मिनट वाली सुई 12 के निशान पर है। हर एक बच्चा देखे। तो एक बात जरा कॉमन सेंस से सोचिएगा, अगर घंटे वाली सुई यहां से 7 के निशान पर आई होगी, अगर घंटे वाली सुई 12 से चल के 7 के निशान पर आई होगी, तो कितने घंटे चली है घंटे वाली सुई? 7 घंटे चली है बच्चों। क्यों 7 घंटे? क्योंकि इस बिंदु से 1 पर आएगी तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 7 घंटे चली है। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 7 घंटे में कितना? 210 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक बच्चा देखे। क्यों 210 बनेगा भाई? क्योंकि 12 से 1 30 डिग्री, 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, 3 से 4 30 डिग्री, 4 से 5 30 डिग्री, 5 से 6 30 डिग्री, 6 से 7 30 डिग्री। हो रहा है कि नहीं भाई? तो 30 30 60 30 90 30 120 30 150 180 और 30 कितना? 210। इसका मतलब बच्चों क्लियर हो गया कि घंटे वाली सुई अगर 7 के निशान पर आई है तो 7 घंटे चली है, और 7 घंटे चली है तो 7 घंटे का कोण कितना? 210 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई बनाएगी। हर एक बच्चा देखे। लेकिन बच्चों क्या मिनट वाली सुई को यहीं रख देना है क्या? मिनट वाली सुई को यहीं छोड़ देना क्या? नहीं छोड़ना भाई, इसको यहीं पे थोड़ी छोड़ना है, क्योंकि हमसे 7:16 की बात किया है, तो मिनट वाली सुई को 16 मिनट चलाना है। आइए चलाते हैं 16 मिनट। अगर हम इसको 16 मिनट चलाएं तो हर एक बच्चा ध्यान देगा, अब इस बिंदु से जब मिनट वाली सुई 16 मिनट चलेगी तो इसका मतलब मिनट वाली सुई कहां आ जाएगी? 3 के निशान से, 1 2 3 4, देखिएगा 3 के निशान से अगले एक खाने को पार करेगी, क्योंकि मिनट वाली सुई जब 3 पे आएगी तो 15 मिनट होता है। तो यहां पर जब बच्चों आएगी तो ये होगा 16 मिनट। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। तो ये होगा 16 मिनट। तो आप बताइए, क्या अगर मिनट वाली सुई यहां से चल के यहां पर आई है तो कुछ कोण बनाई होगी या कुछ कोण नहीं बनाई होगी भाई? बिल्कुल कुछ ना कुछ कोण बनाई होगी। और अगर मिनट वाली सुई 16 मिनट चली है तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 16 मिनट में 16 गुणे 6 कितना? 96 डिग्री का कोण बनाई होगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये कोण हो गया 96 डिग्री का, और ये टोटल कोण कितना हो गया? 210 डिग्री का। हर एक बच्चा देखे। लेकिन एक बात जरा सोचिए, और ये सोचने वाली बात है कि जब 7 बज रहा था तो घंटे वाली सुई 7 पर थी और मिनट वाली सुई 12 पर थी। लेकिन जब मिनट वाली सुई 12 के निशान से चल के 16 मिनट पूरा करेगी, यहां इस निशान पर आएगी, तो क्या घंटे वाली सुई अभी भी वहीं रुकी रहेगी? क्या घंटे वाली सुई अभी भी वहां रुकी रहेगी? नहीं बच्चों, घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़ेगी। और घंटे और मिनट का रिलेशन यही है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। तो जब मिनट वाली सुई 16 मिनट चलेगी तो 16 का आधा 8 डिग्री। इसका मतलब घंटे वाली सुई 8 डिग्री आगे बढ़ेगी। हर एक बच्चा देखे। तो आप जरा बताइएगा भाई, आप जरा बताइएगा, अब ये घंटे वाली सुई 7 पर नहीं होगी, 7 से थोड़ा आगे बढ़ेगी। और कितना आगे बढ़ेगी? 8 डिग्री आगे बढ़ेगी। तो बच्चों जरा बताइए, 7 तक का कोण कितना था? 210। लेकिन अब ये 8 डिग्री और
बच्चा देखे, हो जाएगा 218। कोई डाउट हो तो बताइएगा भाई। तो देखिए अब जरा मैं इसका फिगर बना दूं, स्पष्ट तरीके से फिगर बना दूं। अब बताइएगा 7:16 को डायरेक्ट सोचिए, डायरेक्ट सोचिए भाई। जब 7:16 होगा तो मिनट की सुई यहां होगी और घंटे वाली सुई 7 से थोड़ा आगे होगी। ये हर एक बच्चा देखे और मेजरमेंट करना है हमें 12 के निशान से। तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक का टोटल कोण कितना हो गया? ये कोण हो गया बच्चों 210 डिग्री, सॉरी 218 डिग्री। और यहां से यहां तक का कोण कितना हो गया? ये हो गया 96 डिग्री। तो हर एक बच्चा बताए जब यहां तक का कोण 218 है और यहां तक का कोण 96 है बच्चों, तो क्या अगर इसी 218 में से ये 96 घटा ले तो ये बीच का ये कोण आ जाएगा या नहीं? तो बच्चों ये बीच का कोण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब यहां से आप चल रहे हैं और चलते चलते यहां तक आ रहे हैं तो 218, और यहां से जब आप चल रहे हैं और चलते चलते यहां तक आ रहे हैं तो 96। तो 218 में से 96 घटा लीजिए, यही 20 का कोण होगा। तो बच्चों 20 का कोण इनका अंतर होगा, और इनका अंतर कितना आ रहा है? 218 में से 96 घटाइए, 6 घटेगा तो 2, 9 और 6 घटेगा तो 2, 21 में से 9 घटा लीजिए, 1 घटाएंगे तो 20, 8 घटाएंगे तो 12, 122 डिग्री। कितना बच्चों? 122 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बताए भाई। बैटरी तो बिल्कुल सही है और आवाज भी बिल्कुल क्लियर जा रही है। कौन सा कोड लेना है, कौन सा कोड नहीं लेना है, ये सब बताया जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो चीजें सिखाई जा रही बस उसको सीखने का प्रयास करिए। विनय यादव पूछ रहे हैं रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक क्या है? बाबू कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस सीट सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही पर्याप्त है। बाकी आप रीजनिंग के लिए कोई एक नॉर्मल जो भी इच्छा करे आप केपी सिंह की ही बुक ले करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें चीज़ें छोटे में और सारी चीज़ें स्पष्ट दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस सीट सीधे सीधे सॉल्व करिए। देखिए तो 7 बजकर यहाँ था कितना बच्चों? 16 मिनट। हमने तरीका क्या सिखाया कि घंटे वाली सुई में 30 से गुणा, मिनट वाली सुई में 6 से गुणा। ये हो गया 210, ये हो गया 96। फिर मिनट वाली सुई का आधा, मिनट का आधा घंटे वाली सुई में जोड़ लीजिए, ये हो गया 218। अब ये है 96, अंतर निकालिए। अंतर होगा 218 माइनस 96, कितना बच्चों? 112। हाँ किरण की बुक बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम के आए हुए सवाल है सीधा वही लगाइए। और बच्चों मैं सारे सवाल खुद ही करा देता हूँ, शीट में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, कहीं से कुछ छोड़ा नहीं जाता है। कोई भी आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई विशेष यहाँ बुक की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो सीधा सीधा प्रैक्टिस सीट ही लगाएं, उनको किसी बुक से कोई विशेष लेना देना नहीं है। जो बच्चे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बुक होनी चाहिए, वो कोई भी बुक आप ले लीजिए, बैंकिंग पैटर्न पर किरण प्रकाशन की बुक ले लीजिए और उसके सारे सवाल सॉल्व करिए। हो कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताइएगा, कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बताइए।
अब ये बेसिक तरीका नहीं करा जाएगा, ये फिगर वाला। अब देखिए इतना आपने सीख लिया कि घंटे वाली सुई में 30 से गुणा, मिनट वाली सुई में क्या हमने 112 लिखा था क्या, सॉरी ठीक है 122 होगा, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार सही लिखा था। इसका जो आंसर आएगा वो 122 डिग्री आ रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ी गलती हो गई थी, 112 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, पहली बार सही लिखा गया था, दोबारा बताते समय हमने गलत लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए 5:40 की स्थिति में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। हर एक बच्चा देखे, कुछ नहीं करना है भाई। क्या बोला है, 5:40, 5:40, बिना सोचे समझे सीधे टूट पड़िए। घंटे वाली सुई में 30 से गुणा कर दीजिए, मिनट वाली सुई में 6 से गुणा कर दीजिए। ये आ गया 300 और ये आ गया कितना, 240। अब इसका आधा करिए तो 40 का आधा होता है 20, 20 जोड़ लीजिए, हो गया ये 320। और 320 और 240 का अंतर निकालिए। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, तो 320 से 240 घटा लीजिए, कितना आ गया 80। तो सीधे इस प्रश्न का उत्तर होगा 80 डिग्री। क्या होगा भाई, 80 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान दे। अमन पटेल 70 आंसर आ रहा आप लोगों का, कुछ गलती कर दिया क्या हमने ही, ओहो सॉरी, दिमाग कम चल रहा है, कैलकुलेशन में गलती हो गई। देखिए 5:40 है, घंटे वाली सुई में 30 से गुणा, मिनट वाली सुई में 6 से गुणा, ये आएगा 150, ये आएगा 240। 40 का आधा 20 जोड़िए, ये हो गया 170, ये हो गया 240। निकालिए अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटा घटाना, तो 240 से 170 घटाइए, कितना होगा 70 डिग्री। बसंत बहादुर आपका भी 80 आ गया क्या, अरे बाबू 70 ही आएगा, ठीक है 300 नहीं था 150 था। 5 गुणे 3 हमने 300 लिख दिया था, गलत था। 5 में 30 से गुणा करेंगे 150 आएगा कि नहीं। अब हम गलती करेंगे तो आप भी गलती करेंगे, क्योंकि बच्चों अब सुबह से कई सारी क्लासेस हो जा रही हैं। सुबह 4 क्लासेस हैं, फिर शाम को 1 क्लास है, फिर ये आपकी ऑनलाइन क्लास है। अभी दोपहर में 1 से 5 फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ 1 घंटे की क्लास होगी रीजनिंग की। और फिर लक्ष्मी चौराहे ब्रांच पर यूपीएसआई और लेखपाल के लिए क्रैश कोर्स लगने वाला है, तो वहाँ शाम को 1 घंटे बैच बढ़ जाएगा। इंडिविजुअल रीजनिंग ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, तो फिलहाल उसका कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीधे लिबोलन पे लाइव रहेगा, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं। चलिए हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी कल, इसके आगे चीजें कल सॉल्व करा जाएंगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सहयोग के लिए। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।